रणबीर और आलिया की शादी के लिए कपूर फैमिली की जो प्रॉपर्टीज है उन्हें दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। वैसे बात करें अगर चेंबूर के आरके स्टूडियो की, तो ये स्टूडियो तो बिक चुका है। बावजूद उसके इस स्टूडियो को सजाया गया है क्योंकि प्रॉपर्टी एक लैंडमार्क प्रॉपर्टी है। इसी बीच दूसरी प्रॉपर्टी जिसे बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है वो है आरके हाउस। मुंबई के पाली हिल एरिया में आरके हाउस के बारे में कौन नहीं जानता। ये वो जगह है जहां पर फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन राज कपूर साहब अपने 5 बच्चे और वाइफ कृष्णा राज कपूर के साथ रहा करते थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी आरके हाउस या फिर कृष्णा राज कपूर बंगलो के बारे में बताऊंगी। 1946 में राज कपूर साहब ने यहाँ पर एक कॉटेज बनवाया था। ये कॉटेज 3000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ था और राज कपूर साहब यहाँ पर अपने 5 बच्चे यानी कि ऋषि कपूर, राजीव कपूर, रणधीर कपूर और उनकी बहनें रितु और रीमा कपूर और माँ कृष्ण राज कपूर के साथ रहा करते थे। तब से ये फैमिली जितनी भी बड़ी हुई सभी इसी घर में रहा करते थे। इनफैक्ट इस बंगलो में, जिसके लिए कहा जा रहा है कि रणबीर और आलिया यहीं पर शादी करने वाले हैं, इससे पहले भी इस बंगलो में शादी हो चुकी है। खुद ऋषि कपूर साहब की शादी नीतू सिंह के साथ इसी बंगलो में रखी गई थी। इतना ही नहीं, करिश्मा कपूर और रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर की शादी भी इसी बंगलो से हुई। धीरे धीरे कपूर फैमिली के लोगों ने दूसरी जगह अपने घर ले लिए और वो इस बंगलो से निकल गए, जिसके बाद इस बंगलो में रह गए ऋषि कपूर साहब और उनकी फैमिली। 15 साल पहले ऋषि कपूर साहब इस प्रॉपर्टी को बेचने लगे थे। इस प्रॉपर्टी के लिए उन्हें 30 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, लेकिन बाद में हिम्मत जुटाई और सोचा कि प्रॉपर्टी को बेचे नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी को रिन्यू करवा सकते थे। और इसका डिसीजन ऋषि कपूर साहब ने तब लिया जब रणबीर कपूर कटरीना के साथ लिव इन में रहने के लिए कृष्ण राज कपूर बंगलो छोड़कर चले गए। इसके बाद ऋषि कपूर और नीतू सिंह भी एक फ्लैट में रहने लगे और तब उन्होंने बीएमसी से इस कॉटेज को तोड़ने की परमिशन मांगी। बीएमसी ने परमिशन दी, इस कॉटेज को तोड़ा गया, जिसके बाद बीएमसी से कपूर फैमिली ने सेम जगह पर 15 मंजिला इमारत बनाने की परमिशन मांगी। 2016 में ये परमिशन दी गई और तभी से इस बिल्डिंग पर काम शुरू हो गया। ऋषि कपूर साहब जब तक जिंदा थे वो इस बिल्डिंग का काम देख रहे थे, लेकिन उनके जाने के बाद नीतू सिंह ही इस बिल्डिंग का काम देखने लगी। हाँ, रणबीर की जिंदगी में आलिया के आने के बाद रणबीर और आलिया भी इस प्रॉपर्टी को देखने आया करते थे। बात करें इस प्रॉपर्टी की तो काफ़ी कुछ बिल्डिंग बन चुकी है। इस बिल्डिंग में एक बेसमेंट, एक ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर 15 माले होंगे। पहले 6 माले सिर्फ कपूर फैमिली के पार्किंग के होंगे। 45 गाड़ियां जो कपूर ख़ानदान को बिलोंग करती है उन गाड़ियों को यहाँ पर रखा जाएगा और बाकी की जो 7 मंजिलें हैं उसमें ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और 1, 2, 3 BHK लग्जरी फ्लैट्स बनाए जाएंगे। हाँ, हायर एलिवेशन जो है बिल्डिंग का, यानी कि अपर लेवल के जो फ्लैट्स है वो कपूर फैमिली को ही बिलोंग करेंगे। इसके अलावा इस बिल्डिंग में एक थिएटर बनाया जाएगा जिसमें 70 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इस बिल्डिंग में रूफटॉप पर एक स्विमिंग पूल भी होगा। इस बिल्डिंग में 7 लग्जरी फ्लैट्स होंगे जिसमें 2 ट्रिप्लेक्स होंगे और 5 1100 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स होंगे। 11वें फ्लोर से 15वें फ्लोर पर 4500 स्क्वायर फीट का एक ट्रिप्लेक्स बनाया जाएगा। यहाँ पर कपूर खानदान रहेगा और छत पर ओपन स्विमिंग पूल के साथ लाउंज भी रहेगा जहां पर पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाएगी। फिलहाल ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन कहा जा रहा है कि शादी की कई रीति रिवाज जो है वो इसी बिल्डिंग में निभाए जाएंगे, क्योंकि कपूर फैमिली की ज़्यादातर शादियां यहीं पर हुई है और ऋषि कपूर साहब चाहते थे कि रणबीर और आलिया की शादी भी यहीं पर हो और शादी के बाद वो इसी प्रॉपर्टी पर रहे। बांद्रा में जिस जगह ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है उनके पड़ोस में दिलीप कुमार साहब का बंगलो है, संजय दत्त का फ्लैट भी वहीं पर है। इसके अलावा गुलजार साहब का बंगलो भी वहीं पर है और कंगना रनौत भी पास ही में रहती है।